नमस्कार मित्रों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम अब देखेंगे चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल मेंसुरेशन का ये द्वितीय पार्ट है। पहले हमने ट्रायंगल देखा था त्रिभुज, अब हम चतुर्भुज देखेंगे इसी सीरीज के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और पुराने लोग हैं वो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहला देखेंगे हम लोग वर्ग। ए बी सी डी, वर्ग जिसमें चारों भुजाएं समान हो, जैसे ए और ए। ठीक, जब इसका परिमाप निकालें तो क्या करेंगे? ए भुजा जुड़ेगी ए बी और ए बी और ए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणा ए। ठीक, अब वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होगा? आधा मतलब एक लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या हो जाएगी? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोनों भी एक से ही हैं, तो ए गुणा ए कितना होगा? ए स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक, अब यदि पूछे कि इसका कर्ण क्या? ए कर्ण, तो वर्ग का कर्ण क्या होगा? तो आप लोग वैसे ही जानते हैं कि जी आधार जी लंब इन दोनों का स्क्वायर का योग का वर्गमूल क्या होगा? कर्ण होगा। तो कर्ण क्या होगा? ए वर्ग का विकर्ण। क्या? विकर्ण कितना होगा? a√2। क्या होगा? a√2। ठीक, आप लोग इतना लिख लीजिएगा। यदि अकेला विकर्ण दिया हो तब क्या करना है? जब वर्ग का विकर्ण दिया हो तब क्षेत्रफल निकाले, तब क्या करना है? तब क्षेत्रफल d²/2 करना है। क्या करना है? d²/2। ठीक, यदि वर्ग का विकर्ण दिया पूछा कि क्षेत्रफल निकाले तो क्या करना है? विकर्ण का स्क्वायर/2। ठीक, चलिए अब इसी पर एक सवाल देख लेते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा 5 है तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या है? यदि किसी वर्ग की भुजा 5 है, 5 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? पहले क्या दिया? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। तो a² मतलब 5 का स्क्वायर बराबर कितनी हो जाएगी? 25। अब परिमाप कितना होता है? 4a। तो कितना हो जाएगा? 4 × 5 बराबर कितना हो जाएगा? 20। अब दिया है विकर्ण क्या होता है? a√2। तो a कितना? 5 और √2, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 5√2। ठीक,
आंसर। ठीक, बता लीजिए आप लोग। वैसे तो नॉर्मल है, बेसिक है, जिनको का कॉन्सेप्ट नहीं है वो आप उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को ये पढ़ने में थोड़ा पैसा लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को ये पता नहीं होता है उन लोगों पर ये बहुत बड़ी बात होती है। अब देखते हैं दूसरा आयत। क्या? आयत जे भी चतुर्भुज कहलाता है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं। घर में जो गुम्मा रखे होते हैं दीवारों के, वो आयत के ही होते हैं, क्योंकि उनकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो ये ए, बी, सी और डी। ठीक, ए भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये बी होगी। ठीक, इसमें 2 भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं? 2 भुजाएं समान होती हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप कैसे होगा? इन 4 भुजाओं को जोड़ देंगे तो कैसा होगा? a प्लस बी प्लस बी, तो इसको क्या लिख देती हैं? 2a प्लस 2b, और फॉर्मूला बन जाता है 2a प्लस b। बस ये फॉर्मूला कहाँ से? इसे ही फॉर्मूला। 4 भुजाओं को जोड़िए, 2a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू a प्लस b। ठीक, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या हो जाएगी? a इंटू बी, ए बी। ठीक है, अब इसका पूछा जाए कि विकर्ण क्या है। क्या इसका विकर्ण क्या है? तो विकर्ण क्या होगा? आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देख लेते हैं, इसी पर आधारित प्रश्न देख लीजिए। यदि एक आयत की, यदि एक आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। और विकर्ण क्या? एक आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले क्या देखते हैं हम? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? a इंटू बी, मतलब 3 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है? 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2, 3 प्लस 4 कितने हो जाएगा? 7, 7 नोट कितने हो जाएगा? 14। मतलब आयत का क्षेत्रफल आयत के परिमाप से कम। ठीक है, अब क्या है? विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 16 9 25, तो रूट के 25, तो बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो आयत का विकर्ण 5 हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए। हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। ठीक, ए बी सी डी, ए एक्स जी वाई। ठीक, जे जे बराबर है, जे जे बराबर है। ठीक,
और एक इस पर एक लंब लाए वो है एच। ठीक, क्या है? समानांतर चतुर्भुज। ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? या तो x को आधार मानिएगा तो क्या हो जाएगा? x इंटू, सीधा लिख देते हैं, आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार आप x भी ले सकती हैं और y, जब y लेंगे तो इसका लंब माना जाएगा। किसका? इसके जो इस पर लंब होगा y पर। ठीक, यदि x लेंगे तो x इंटू एच, जे वाला h माना जाएगा, और यदि y आधा लेंगे तो y के सामने वाला भी h माना जाएगा। ठीक है, अब इसका परिमाप होगा वही आयत जैसा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि वो सिर्फ रहता तो आयत है, लेकिन क्या हो जाता है, थोड़ा तिरछा हो जाता है। ठीक है, उनकी भुजाएं थोड़ी झुक जाती हैं। ठीक, रहता लेकिन आयत ही जैसा है। चलिए अब देखते हैं, एक सवाल देखते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना है? 15 और ऊंचाई कितनी है? 10, तो कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखते हैं सम चतुर्भुज। क्या? सम चतुर्भुज। इसमें क्या होता है? ये रहता तो वर्ग ही है, बस थोड़ा झुक जाता है बस। इसकी बजाय x x x x। ठीक, जो आयत थोड़ा झुक जाए उसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, जो वर्ग थोड़ा झुक जाए उसे हम सम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जैसे a मान लीजिए, इसे b, इसे c, इसे d, इसके विकर्ण हो जाएंगे d1 और d2। ठीक, अब क्या है, इसमें पूछा जाएगा कि समांतर सम चतुर्भुज देखिए, हम वो किस लिए कह रहे हैं कि वर्ग झुक जाता है, क्योंकि इसमें जब हम परिमाप निकालेंगे, क्या परिमाप, तो भुजाएं चारों फोरे कर देंगे। यदि हम समानांतर चतुर्भुज की करेंगे तो वो आयत है ना, तो वो आयत के ही जैसा परिमाप निकालेंगे 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा d1 इंटू d2 अपॉन 2। क्या होगा? d1 d2 अपॉन 2। अब इसका परिमाप तो वर्ग ही जैसा है, यदि समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 4। ठीक, एक सवाल देख लेते हैं इसी पर।
समचतुर्भुज जिसके विकर्ण पंद्रह और 16 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, समचतुर्भुज जिसकी विकर्ण 15 और 16 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या करना है, d1 इंटू d2 अपॉन 2, d1 मतलब 15 इंटू 16 अपॉन 2, 2 से 2 8 बार कर देंगे, 15 ठीक 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और इसका परिमाप पूछेंगे तो फिर हमें इनकी भुजाएं निकालनी होगी। क्या एक भुजा दी होगी, फिर इनके ऐसे हम भुजा निकाल लेंगे और उनका गुणा कर देंगे एक में, तो निकल आएगा आराम से। अब देखते हैं आखिरी समलंब। क्या समलंब चतुर्भुज। ठीक, इसमें क्या है, भुजाएं तो समांतर रहेगी लेकिन एक छोटी एक बड़ी रहेगी। क्या, भुजाएं तो समांतर रहेंगी लेकिन एक छोटी और एक बड़ी रहेगी। जैसे ए बी सी और डी। ए मान लीजिए ए और बी, ठीक, और इसकी जो ऊंचाई है उसे हम मान लेंगे एच। ठीक, अब इसमें पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इस साइड की ऊंचाई, दोनों ऊंचाई तो बराबर ही रहेंगी। ठीक, बस दोनों जो पैरेलल है ना, जिसके समांतर है भुजाएं, वो उन दोनों का फर्क रहेगा। समांतर समलंब चतुर्भुज की यही पहचान है कि ऊपर वाली भुजा छोटी नीचे वाली बड़ी, या ऊपर वाली बड़ी नीचे वाली छोटी। ठीक, तो क्या करना है इसमें, जब पूछा जाए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तब क्या करना है, 1/2 इंटू एच इंटू दोनों भुजाओं का योग। क्या करना है, 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू दोनों भुजाओं का योग। अधिकांशतः सवाल समलंब के ही पूछे जाते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं पुलिस आर्मी बीएसएफ जो भी होती हैं, लेकिन उनमें अधिकांशतः समलंब से ही आती हैं। बच्चे क्या करते हैं, 1/2 एच इंटू फिर भुजाओं का सीधा गुणा कर देते हैं, जबकि क्या करना होता है, दोनों भुजाओं का योग करना होता है। जैसे फॉर्मूला इसका हम लिख देते हैं, 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, जो कि भुजाएं हैं। ठीक, 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। जैसे एक सवाल देखिएगा, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसकी समांतर भुजाएं 10
और 16 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, सवाल एक बार पढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसकी समांतर भुजाएं जो 10 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें, हमें 1/2 इंटू ऊंचाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर इंटू a प्लस बी, मतलब दोनों भुजाओं का योग 10 16 कितने हो जाएंगे 26। ठीक, तो 2 चौके 8। ठीक, और 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, यही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्भुज में आज इतना ही था। कल हम देखेंगे वृत्त। ठीक, और वृत्त के बाद से फिर हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े आगे की तरफ, जो थोड़ी कठिन वाले सवाल हैं, जैसे प्रिज्म, पिरामिड, और फिर हम ट्रिक पे आ जाएंगे। तो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने लोग हैं वो अपने मित्रों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर आप शेयर करते जाइए और हमारा हौसला अफजाई करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।